पटना के डाक बंगले चौराहे पर शिक्षक अभ्यर्थियों की बड़बड़ पिटाई करने वाले एडीएम पर की गई कार्रवाई का दिखावा। तो पीयूष जी बताइए, जो भी लाठीचार्ज हुई या जो भी चीज़ें वहाँ पे हुई, शायद आप वहाँ उपस्थित थे? नहीं, उपस्थित नहीं थे, बट हम न्यूज़ कवर किए थे। उसके बाद से जाकर के हम लोग कवरेज किए थे। तो ये घटना 22 अगस्त की है। 22 अगस्त के दिन शिक्षक अभ्यर्थी धरना दिए हुए थे पटना में, और डाक बंगला चौराहे की ये बात है जब क्या होता है कि एडीएम साहब आते हैं और एक छात्र पर बेरहमी से लाठी चलाने लगते हैं। कितनी लाठियाँ चलाई इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई। पुष्टि तब हुई जब उसके हाथ में तिरंगा था, और तिरंगे का भी अपमान किया गया है एडीएम साहब के द्वारा, क्योंकि हाथ में तिरंगा लिए अभ्यर्थी गिरा, उसके ऊपर से दनादन लाठियाँ चल रही थी। और ये घटना 22 अगस्त की है। आज आपको लगभग 22 या 23 दिन, आज 23 दिन हो चुके हैं उस घटना के। तब कल सरकार ने यह फैसला किया है कि वैसे एडीएम को पर मतलब कार्रवाई का दिखावा किया है सरकार, कुछ भी नहीं किया गया, कार्रवाई का दिखावा किया गया। आप बताइए कि अगर कोई ऐसा दोषी है, कोई देशद्रोही ना होगा वो भाई जो मतलब ये झंडा था उसके बावजूद पिटाई कर रहा था, तो वो एडीएम देशद्रोही ना हो गया। तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, न कि उसका ट्रांसफर करके ये एक दिखावा किया गया। एक सोची समझी एक साजिश के तहत एडीएम को बचाने का प्रयास है। इसी को लेकर हम लोग बातचीत करने आए हुए हैं। अंकित जुड़े हैं हमारे साथ। अंकित भी बताएंगे कि क्या इस मुद्दे पर क्या होना चाहिए, क्या आगे की कार्रवाई होनी चाहिए थी और सरकार क्या कर रही है। क्योंकि माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ये अगले दिन ही, उसी दिन शाम को एक संज्ञान लिए थे और डीएम साहब को फोन करते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी इन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन आज 23 दिन बाद कार्रवाई क्या हुआ कि उनका ट्रांसफर हो गया, ये मुद्दा है और इसी मुद्दे पर हम लोग को बातचीत करना है। लवली जी, तो अंकित जी भी बताएंगे कि क्या मुद्दा है, क्योंकि ये भी खबर को एनालिसिस अच्छे तरीके से उस दिन किए थे, ये खबर कर रहे थे। जी, हमारे साथ अभी अंकित जी भी जुड़े हुए हैं और हम इनसे भी पूछेंगे कि आखिर इस पे आखिर हुआ क्या था और इन पे इनकी क्या राय है। जी अंकित। देखिए, सबसे पहले रैना न्यूज़ के दर्शकों को मेरा अभिनंदन है, प्रणाम है। उस दिन का बात यह था कि एडीएम जो थे के सिंह, उन्होंने बेशर्मी और मनुष्यता का जो होता है वो सीमा पार कर दिए। एक शिक्षक अभ्यर्थियों पर इतना बार लाठी चार्ज किया गया, उनको इतना लाठी मारा गया कि इनका कोई गिनती नहीं है। और लाठी तब मारा गया जब उनके हाथ में तिरंगा था। वैसे तो तिरंगा का अपमान करना हमारे देश में देशद्रोह माना जाता है। क्या उस एसडीएम पे देशद्रोह का मामला दर्ज नहीं होता है? के सिंह पे देशद्रोह का मामला नहीं होता है? अगर देशद्रोह का मामला होता है तो सरकार इस पर अभी तक क्या कर रही है? इस घटना के 23 से 24 दिन के बाद हमारा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का एक औपचारिक अधिकारी घोषणा होती है कि उनका ट्रांसफ़र जो है पटना से दूसरे ज़िले में कर दिया गया। तो क्या 23 दिन तक सरकार सो रही थी? 23 दिन तक सरकार सोच रही थी कि एक बार ऐसी घटना और हो? अगर उनको कार्रवाई करनी ही था तो उस दिन ये कार्रवाई क्यों नहीं किए? मेरा सरकार से बस यही प्रार्थना है कि उस पर उनका ट्रांसफर नहीं, उनको रोकना चाहेंगे। ये कार्रवाई नहीं हुआ अंकित जी, आपको ध्यान देना होगा कि ट्रांसफर हुआ है, कार्रवाई नहीं किया गया है। ट्रांसफर ये औपचारिकता है, बेवकूफ़ बनाया गया जनता को, बिहार के जनता को एक बार फिर से, और शिक्षक अभ्यर्थियों को बेवकूफ़ बनाया गया अंकित जी। जी बिल्कुल, मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि उनकी जो पोस्ट है उसको रद्द की जानी चाहिए थी। जल्द से जल्द जो वो किए उनको रद्द की जानी चाहिए। उन पे देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। और ट्रांसफ़र से क्या होगा? हो सकता है कि कल ऐसी घटना दोबारा देखने को मिले, तो ऐसी घटना दोबारा देखने को ना मिले इसके लिए सरकार को कोई कड़ी कदम उठाना चाहिए। उनका ट्रांसफ़र नहीं, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए और उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज हो, क्योंकि ये हमारा देश का नहीं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है। एक बिहार की बात नहीं है, कल ऐसी घटना पूरे देश से अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिला से हमको देखने को मिलेगा। ऐसी घटना ना हो, इसीलिए उन पे देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। मेरा बस यही प्रार्थना है। जी बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए इस तरीके की घटना, मतलब अच्छा मानिए एक हम लोग एक्सेप्शनल केस लेते हैं कि आगे से कोई एडीएम चाहेगा कि यहाँ से मेरा ट्रांसफर नहीं हो रहा, अगर ट्रांसफर कराना है तो क्या ऐसा घटना को अंजाम दे देगा तो ट्रांसफर हो जाएगा? यही बात है। आप रायना न्यूज़ देख रहे थे, हमारे साथ अंकित जी और पीयूष जी हमारे सहयोगी जो जुड़े हुए थे हमारे साथ। हम प्रशासन से, हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कोई सही कार्रवाई की जाए और इन चीज़ों का, पोस्ट का गलत उपयोग कोई ना करे। बाकी आपकी कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।